राधे राधे का स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है श्रीधि। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन एलिमेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें हम सबसे पहले बात क्या करने वाले हैं नोजिया की, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हार्टबर्न है, उसके बाद फीवर यानी कि पायरेक्सिया, पेन एब्डोमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है हाई रिस्क प्रेगनेंसी इंपॉर्टेंट, फीवर भी इंपॉर्टेंट, एलर्जी प्राइमी ग्रेविडिया, ग्रैंड मल्टीपैरा, पेड ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री, ओबेसिटी, ठीक है, हाइपरमेसिस ग्रेविडियम यानी कि वमन, डायबिटीज़, ठीक है, एनीमिया इंपॉर्टेंट, ठीक है, और आपका और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। तो धीरे धीरे पोस्ट नेटल केयर, ठीक है, हार्ट डिजीज़ और रीनल डिजीज़, ठीक है, उसके बाद आएगा थायराइड डिजीज़, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, HIV भी है, जॉइंडिस भी है, वायरल इन्फेक्शन जो हो जाते हैं वो है, और क्या है, प्रोटोजोल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, प्रीएम्ब्लिकेसिया, ग्लिसरीशियल हाइपरटेंशन, फिर आपका एक्लेमेसिया, प्री एक्लेमेसिया और एक्लेमेसिया दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, क्रोनिक हाइपोटेंशन, APH यानी कि एंटीपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट है अब्रेटो प्लेसेंटा, ठीक है, फिर उसके बाद है बस, ठीक है, इतने के बाद पेपर 1 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो नोजिया देखो, नोजिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज टिपिकली वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस एंड कॉम्प्लीमेंट अबाउट सिम्टम्स दैट वुमेन रिपोर्ट, ठीक है। इट इज़ नोन to be one of the early symptoms of the pregnancy. It is a symptoms that is common throughout the first trimester and sometimes even longer. Causes can no completely understood, ठीक है, linked to the production of the human HCG hormone. Estrogen is another hormone that rises during pregnancy and could contribute to quercetin. A sensitive stomach could be made worse while trying to adapt to the changes of pregnancy. Stress or fatigue, ठीक है। Nausea typically starts within 4 to 8 weeks of the gestation and expected to subside between 13 to 14 weeks. However, it can start earlier or last longer. पहले भी शुरू हो सकता है, बाद में ख़त्म भी हो सकता है। ऑल्सो नॉट एवरी वूमेन विल एक्सपीरियंस नोजिया द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ऐसा भी बहुत होता है कि पूरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, नोजिया नहीं होता। मैनेजमेंट क्या है, ईटिंग स्मॉलर मील मोर फ्रिक्वेंटली थ्रू आउट द डे इंस्टेड ऑफ 3 big meals, ड्रिंकिंग लेस वाटर और फ्लूइड विद मील एंड इंस्टेड ड्रिंकिंग दैम बिटवीन मील, ईटिंग ब्राइट plain food such as white rice, dry toast, or plain baked potato instead of richer, creamier food, sucking or hard candy, getting plenty of rest, try lying down where there is feeling of fatigue, विटामिन स्पेशली विटामिन B6 सप्लीमेंट्स, ठीक है, इनकी वजह से हो जाता है। मैनेजमेंट है, हार्टबर्न क्या है, दिस इज़ वन ऑफ द माइनर डिसऑर्डर ऑफ द प्रेगनेंसी एंड फ्रिक्वेंटली डिस्टर्ब स्लीप एंड एपेटाइट, ठीक है, स्लीप और एपेटाइट को डिस्टर्ब करता है, डिस्ट्रीब्यूटिंग करता है। कॉजेज, अंडरलाइंग कॉज इज द रिलैक्सेशन ऑफ द लोअर ओसोफेगल स्फिंक्टर विच अकर्स ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ द progesterone the pregnancy. This results in the GOR, क्या gastroesophageal reflux or regurgitation of the gastric content in the lower esophagus and the symptoms of heartburn. There is a little relationship to gastric acidity and hiatus hernia. Clinical feature क्या है, complaint is typically a burning sensation in the retrointestinal area, usually more after food and on lying down. Symptom appear in the late side or second trimester and worsen as the pregnancy advances. This appear after delivery in 1 to 4 weeks unless there is pre-existing gastroesophageal reflux disease. Diagnosis in the non-pregnant woman is made on various studies and upper gastrointestinal endoscopy. Treatment क्या है, dietary lifestyle changes with minimize acid reflux, मतलब ऐसी चीज़ें दें जो उसमें एसिड कम बने, ठीक है। एंटासिड्स यूज़ कर सकते हैं, H2RA यानी कि H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
ये कॉमनली यूज्ड ड्रग है, ठीक है। और कौन कौन सी ड्रग हैं जो आप यूज़ करते हैं? सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, फैमोटिडीन, निज़ेटिडीन आर क्लासेस बी ड्रग and can be classified during pregnancy. Omeprazole was found to have fetal toxicity in animals and is best avoided till the safety using pregnant women, ठीक है। Lansoprazole and pantoprazole are class B drug and can be used in pregnancy, ये यूज़ किए जा सकते हैं मोर्टेलिटी एनहेंसिंग ड्रग जैसे मेटोक्लोप्राइड और क्रिसा सीसा प्राइड, ठीक है, ये यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो द प्रॉब्लम ऑफ हार्ट वन यूजुअली रिजॉल्व आफ्टर डिलीवरी के बाद ही अपने आप सॉल्व हो जाती है। सिम्टम्स में persists postpartum in some women requiring treatment. All systematic anti-reflex drugs are excreted in breast milk. However, the use of antacids, sucralfate and H2RAS except in considered safe for breastfeeding. Fever during pregnancy, ठीक है। पहला था नोजिया, दूसरा हार्टबर्न, तीसरा फीवर। तो फीवर इन प्रेग्नेंट वुमेन causes concern not only for the mother but also due to the potential harmful effect on the growing fetus. Fetus may be affected directly or the invading organisms like rubella and varicella or the secondary to the maternal hypothermia. Excessive core temperature has been documented to cause malformation and act as a human tetrogen and a found two-fold increase in the risk of neural tube defect in women exposed to the high temperature during early pregnancy. The most common cause of fever is in non-pregnant are viral infection like common cold and influenza, urinary tract infection, pneumonitis type A, and malaria in endemic area, hepatitis and through loss now septic abortion, ठीक है। फीवर की वजह से ये हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड इज द परहैप्स द कॉमनेस्ट इलनेस इन प्रेगनेंसी, ठीक है। ट्रीटमेंट इज सिम्प्टोपैटिक, एंटीपायरेक्टिक इज एडवाइज व्हेन द टेम्परेचर इज 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और इससे भी ज़्यादा होगा, जैसे पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन इज द सेफेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म यूज इन द डोसेज ऑफ 500 to 100 ग्राम mg, 100 ग्राम नहीं 100 mg एज वेन रिक्वायर्ड 4 to 6 आवरली, नॉट टू एक्सीड 4 ग्राम इन 24 आवर, इससे ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। टैपेड स्पॉन्जेस इज हार्मफुल एज एडवोकेट टू मेडिकेशन इफ टेम्परेचर इज हायर। स्टीम इनहेलेशन हेल्प्स इन रिलीविंग द कंजेशन एंड ब्लॉक नोज नेजल डिकम्प्रेस लाइक xylomethazoline can be used as second line. Antihistamines like chlorpheniramine and cetirizine have been not found have any adverse effect on the pregnancy and can cause associated rhinitis. Influenza or the common flu is a contagious respiratory illness due to the influenza virus. Pregnant women and their newborn are at a increased risk of influenza associated hospitalization and death. Clinical feature: mild illness such as fever, sore throat, fatigue, dry cough, headache. Severe GIT symptoms such as nausea, vomiting, diarrhea, abdominal pain have been seen in patients requiring admission. Maternal risk of complications like pneumonitis increase with flu occur in the second half of the pregnancy. The risk of hospitalization being particularly high in एस्थमाइटिस, मतलब अस्थमा में ज़्यादा होता है। प्रेग्नेंट वुमेन 4 times more likely to be hospitalized, more so in the second and third trimester. Maternal complications include pneumonia, several viral co-infections, myocarditis, seizures, encephalitis, altered mental state. Mortality rate in adult requiring admission in 6%. Mortality rate in women is unknown. इलनेस कुड ऑल्सो रिजल्ट इन प्रीमेच्योर डिलीवरी। ट्रीटमेंट क्या होता है? इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगती है, ठीक है। एंटीवायरल ड्रग्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे एमेंटिडाइन एंड रिमेटिडिन आर नॉट रिकमेंडेड रूटीनली प्रेगनेंसी में ही रिकमेंडेड हम नहीं करते, ठीक है। न्यूमोनाइटिस नेक्स्ट है। न्यूमोनाइटिस क्या होता है? इंपॉर्टेंट नॉन ऑब्स्टेट्रिक कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी एंड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ प्रीटर्म डिलीवरी। कॉज है बैक्टीरियल या वायरल या रेयरली फंगल भी होता है। क्लिनिकल फीचर: fever, dysphonia, cough, expectorant and chest pain. Examination: area of consolidation may be present with associated bronchi and crepitations. Investigation: X-ray होता है with abdominal sheet is needed to confirm the diagnosis. Treatment: antibiotics दे सकते हैं, steam inhalation दे सकते हैं, menstruative penicillins और मैक्रोलाइट्स और सेफेलोस्पोरेंस आर यूज फॉर यूजुअली फॉर एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस, ठीक है। नेक्स्ट है
तो जो बैक्टीरियल टाइफाइड जो है वो एक एंट्रिक फीवर है, ठीक है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कॉज किस होता है, सैल्मोनेला टाइफाइड से, ठीक है। स्प्रेड फ्रॉम फीकल ओरल ट्रांसमिशन कंज्यूमिंग कंटेमिनेटेड वाटर क्लोज पर्सनल कॉन्टेक्ट, ठीक है। क्लिनिकल फीचर क्या है, परसिस्टेंट फीवर, एब्डोमिनल पेन, सीवियर एनोरेक्सिया, माइल्ड डायरिया और कॉन्स्टिपेशन और डेलिरियम। सिमिलर पिक्चर may be seen with typhoid fever with present on the prolonged fever through less severe. It may be Salmonella paratyphoid, a serotype of Salmonella enterica. Neonatal typhoid fever may occur due to the vertical transmission in the late pregnancy. The manifestation may vary from symptomatic excretion of the bacteria to life-threatening disease presenting with fever, vomiting, diarrhea, and abdominal distension. There might be significant hepatomegaly and jaundice. फिर है डायग्नोसिस में ब्लड कल्चर करेंगे, विडाल टेस्ट होगा, ठीक है। और क्या, न्यूअर रैपिड सीरोलॉजिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट हो रहा है लाइक टाइफाइड दैट एंड ट्यूबेक्स हैज़ बीन डेवलप्ड विद टारगेट IgM और IgG प्रोड्यूस इन द रेस्पॉन्स ऑफ डिफरेंट एंटीजेंस ऑफ सैल्मोनेला टाइप है, बट दे लैक सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी व्हेन कंपेयर्ड विद कल्चर। ट्रीटमेंट क्या है, बीटा लैकेम एंड एम्पेसिलिन आर सेफ इन प्रेगनेंसी। सिप्रेटेक्सन मे बी द ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी इन एरिया विद द ड्रग रेसिस्टेंट एंट्रिक फीवर। इट कैन बी IM और IV हम डोज दे सकते हैं 50 से 75 तक दे सकते हैं mg/kg पर डे, ठीक है। 2 से 4 ग्राम पर डे दे सकते हैं। 1 और 2 डोजेज दे दो 7 से 14 दिनों तक, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन में बी यूज एज अल्टरनेटिव ड्रग डोज 10 mg/kg पर डे और 500 mg पर डे दे दोगे, ठीक है, फॉर 7 डेज, ठीक है। पेन इन एब्डोमेन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है टॉपिक, तो इस कॉमन सिम्टम्स होता है, ठीक है। पेन कुड बी ऑब्स्टेट्रिकल, गायनोकोलॉजिकल, मेडिकल और सर्जिकल कॉज। इन एडवांस प्रेगनेंसी डायग्नोसिस ऑफ नॉन ऑब्स्टेट्रिक कॉज इज डिफिकल्ट, ठीक है। कॉज क्या है, पेन में भी कॉज बाय फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल रीजन दोनों से हो सकता है। सम ऑफ द कॉज ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग वाइल अदर आर लाइफ थ्रेटनिंग एंड नॉन अर्जेंट ट्रीटमेंट। द कॉजेज ऑफ पेन एंड एब्डोमेन इज गिवन बिलो। जैसे कि अब प्रेगनेंसी रिलेटेड है, इंसिडेंटल कॉज है, ठीक है। प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल, राउंड लिगामेंट स्ट्रेचिंग, ब्रेक्स्टन थिक कॉन्ट्रैक्शन, सीवियर यूट्राइन टॉर्शन, मिसलेनियस पेन ड्यू टू यूट्राइन मसल स्ट्रेचिंग। पैथोलॉजिकल क्या है, अर्ली प्रेगनेंसी, अबॉर्शन इंक्लूडिंग इंड्यूस्ड एक्टोपिक, ठीक है, और सिस्टिक और रिटेंशन ऑफ यूरिन, ठीक है। लेट में क्या है कि लेबर पेन हो जाए, सीवियर प्रीएक्लेम्सिया है, एक्सीडेंटल है, रप्चर यूट्रस है, एक्यूट हाइड्रोमिनोज है, एक्यूट पायलेटिस है, पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है। इंसिडेंटल में फिजियोलॉजिकल में हार्टबर्न, एक्सेसिव वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन। पैथोलॉजिकल रेड जनरेटिंग इंक्लूड यूरिनरी स्टोन्स, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, टॉर्शन ऑफ ओवरी, सिस्टिना, सर्जिकल, एक्यूट अपेंडिसाइटिस, एक्यूट कोलेसाइटिस और गॉल स्टोन। मेडिकल में एक्यूट पेनक्रियाटिस, पेप्टिक अल्सर, कोलाइटिस, डायरिया और डिसेंट्री। डायग्नोसिस, हिस्ट्री टेकिंग एंड थॉट, फिजिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज पर कॉजेज रूल्ड आउट। HRP हाई रिस्क प्रेगनेंसी डेफिनेशन क्या है, ऑल प्रेगनेंसी डिलीवरीज आर पोटेंशियली एट रिस्क। देयर आर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ प्रेगनेंसी वेयर द वुमेन, द फीटस एंड द न्यूनेट इज इन द स्टेट ऑफ इंक्रीज जियोपैथी. High risk pregnancy is those pregnancy which is compared with the certain factor that adversely affect in the complication of the pregnancy outcome, maternal or paternal, both, prenatal or both, ठीक है। About 20 to 30% of pregnancy belong to these category. For improvement of obstetrical result, this group must be identified and given extra care. Even with adequate antenatal intranatal care, the small group is responsible for 70 to 80% of perinatal mortality and morbidity. In the developing countries with a high maternal and perinatal mortality, the maternal factor should be considered. The risk factor may be pre-existing prior to or at the time of first antenatal visit or may be developed subsequent in the ongoing pregnancy, labor or perpewing. नेक्स्ट है स्क्रीनिंग ऑफ हाई रिस्क केसेस. ये है इनिशियल स्क्रीनिंग, मेडिकल और सर्जिकल डिसऑर्डर,
नहीं, इनिशियल स्क्रीनिंग मैटरनल एज, रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री, फिर मेडिकल और सर्जिकल डिसऑर्डर और प्रीवियस ऑपरेशंस या फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू WHO आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क केसेस, इसको भी डिवाइड किया गया। फिर एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो इनिशियल स्क्रीन में मैटरनल एज, प्रेगनेंसी बिटवीन द एज ऑफ 17 और अबव द एज ऑफ 70 to 35 years, pre-gravid above the age of 30 years, reproductive at 2 or more previous abortions or previous induced abortion. This case is running the risk for further abortion or preterm delivery. Previous stillbirth, previous preterm labor or birth of the small or for date or weight of the baby or more. Grand multiplicity, preeclampsia, anemia, eclampsia, previous any cesarean section of hysterectomy, third stage abnormalities, RH isoimmunization or ABO incompatibility, medical or surgical disease, pulmonary disease, renal, thyroid, psychiatric, cardiac, epilepsy, viral, previous operation, myomectomy, repair of complete perineal tear, repair of vesico-vaginal fistula, repair of stress incontinence, previous 2 or more cesarean section. Family history, low social economic status, working women who have to undertaken long route journey have a higher incidence of recurrent abortion or premature labor. फैमिली हिस्ट्री कैनी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और मल्टीपल प्रेगनेंसी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एल्डरली प्रीमेन, शॉर्ट स्टैचर प्रीमी, थ्रेटन्ड अबॉर्शन एंड एंटीपार्टम में माल प्रेजेंटेशन, प्री एक्लेमेसिया एंड एक्लेमेसिया, एनीमिया, एडरली एंड ग्रैंड मल्टीपैरस, ट्विन एंड हाइड्रोमिनस, प्रीवियस स्टिलबर्थ, IUD, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्रेजेंट और पोस्टेटेड प्रेगनेंसी एसोसिएटेड विद मेडिकल डिजीज, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन एंड इंस्ट्रूमेंट रिव्यू ड्यूरिंग लेबर, premature rupture of membrane, prolonged labor, hand, feet or cord, prolapse, placenta retain more than half or on an hour, postpartum hemorrhage, puerperia, fever and sepsis. Examination, general physical examination, height blue 145 cm, weight overweight or underweight, high BP, anemia, cardiac, pulmonary disease और orthopedic problem. pelvic में क्या होगा कि genital करेंगे, uterine करेंगे, ठीक है, size वगैरह देखेंगे, lacration और dilatation of the cervix, associated tumor, pelvic inadequacy, complication during labor in high risk cases, premature labor, premature or prolonged rupture of the membrane or amniocyte. Complication during labor in high risk cases, तो premature labor, premature or prolonged rupture of membrane or amniocytes, patient admitted with prolonged or obstructed labor, meconium, stained liquor, rupture uterus, abnormal presentation and position, disproportion, floating head in labor, intrapartum fetal distress, delivery under general anesthesia, difficult forceps or breech delivery, failed forceps, prolonged interval from the diagnosis of fetal distress of delivery, postpartum hemorrhage और retained placenta, ठीक है। नेक्स्ट है हाई रिस्क न्यूनेट, ठीक है। हाई रिस्क न्यूनेट, अपगार, स्कोर बिलो 6, हाइपोग्लाइसेमिया, एनीमिया, बर्थ वेट लेस देन 2.5 kg और मोर देन 4 kg, मेजर कॉन्जेनाइटल एमोनिक कन्वर्शन, फीटल इन्फेक्शन, जॉइंटिस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, पर्सिस्टेंट साइनोइटिस, ठीक है। नेक्स्ट है एल्डरली प्रीमी ग्रेविडिया, ठीक है। तो सॉरी इसमें मैनेजमेंट रह गया है, तो हम फॉलिक एसिड दे सकते हैं, ठीक है, 4 mg पर डे, ठीक है। अर्ली इन प्रेगनेंसी आफ्टर द इनिशियल क्लिनिकल एग्जामिनेशन, रूटीन स्पेशल लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन शुड बी अंडरटेकन, ये सभी करना है, ठीक है। ये सब तो वैसे भी करते हैं। असेसमेंट ऑफ मैटरनल एंड फीटल वेलबीइंग, patient with history of previous first trimester abortion should be advised rest and the refrain from the sexual intercourse. उसके बाद फीटल हार्ट रेट का मॉनिटर करेंगे, द कंडीशन ऑफ फीटस कैन बी असिस्ट, हार्ट रेट का मॉनिटर करेंगे स्टेथोस्कोप, फेटोस्कोप और डॉपलर से, ठीक है। कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग, पैसेज ऑफ मेकोनियम इन द लिकर, एग्जामिनेशन ऑफ फीटल स्काल्प, ब्लड फ्रॉम पीएच वाल्व, एल्डरली प्रीमिगेड gravid. All women going through their first pregnancy over the age of 35 years should be considered high risk of pregnancy are known as elderly candidates. While increasing incidence of delayed marriage, career priorities develop, followed by remarriage, advanced contraception method and artificial reproductive techniques. More and more women move
now become pregnant for the first time after the age of 35. ठीक है. कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है? फर्टिलिटी जो रेट होता है वो डिक्रीज हो जाता है एज द एज एडवांसेस. एल्डरली प्रीमिग्रेविडिया हैज़ अ ग्रेटर टेंडेंसी टू अबॉर्ट. द मोस्ट कॉमन cause of it is chromosomal abnormality. The chromosomal abnormality produced like Down syndrome. Other non-chromosomal causes include anatomical and endocrine abnormalities, thrombopoiesis, and immunological, etc. Hyperamnesia gravidium is somewhat more common in elderly. Primigravidia. Preeclampsia is more common in elderly since increasing age itself favor hypertensive disease and reduce the resilience of the CVS as a whole. The incidence of gestational diabetes is increased as also the livelihood of type 2 diabetes mellitus. Placenta previa is more common. Placenta abruption may be favored by hypertension disease. Advanced maternal age is an independent risk for the intrauterine growth. Restriction may be followed. Placenta insufficient in the third trimester. Women all over 30 years have a greater chance of complication during complications. The duration of labor tend to be increased by about 25% on an average due to the greater anxiety of the older women facing labor for the first time, and some degree of inertia is common. Premature labor. Next, the posterior position of the occiput are much more unusual and labor like to the prolonged because of this malposition. Inertia is likely to be complicate the case where labor has been induced, and the response of induction tend to be more unsatisfactory due to the impaired elasticity of the soft tissue of the birth canal. Instrumental delivery, manual removal of placenta is required for more frequent complication of baby born. Incidence of neurodevelopment or neuropsychiatric disorder increase in the baby of elderly primigravidia. Prematurity and IUG are important contributing factor. Risk of cerebral palsy and autism is also increased. Maternal mortality is a significant higher due to the maternal medical disorder, mode of delivery, and prematurity management. Elderly primigravidia require close supervision both during pregnancy and the labor. The patient should be considered as a high-risk cases and advise instrumental delivery. Preconception, folic acid supplementation. The detailed history of pre-existing disease like diabetes, hypertension, renal or thyroid disease, or many other medical condition investigation for those first trimester USG for assessment of nuchal, translucency and nasal bone again at 14 week and again at 18 to 20 week to exclude congenital malformation. BT should be monitored regularly. Screening for gestational diabetes by one step GITT glucose tolerance test should be done if about 22 to 24 week gestation. Pelvis should be assessed clinically but complicating vaginal delivery. Grand multipara. Giving birth after 28-week period of gestation followed by previous 4 or more viable birth, termed as grand multiparity. In obstetric, it is considered as high risk case for both mother and the baby. Risk decreases in the second and the third trimester and then increase again. Risk in the sixth pregnancy is more than first pregnancy, after which there is a step increase. Women undergoing 10th or more birth are great grand multiplier. Incidence of anemia, hypertension include preeclampsia, superimposed or chronic hypertension, hemorrhage of all varieties before, during, or after delivery, and uterine rupture is increased. Complication, abortion rate is increased. Anemia is more common. Hypertensive vascular disease in pregnancy. Placenta previa is more common, and antepartum hemorrhage must be sudden and profuse. Malpresentation are more common. Complication in labor, malpresentation, cephalopelvic disproportion is common due to the laxity of the abdominal muscle and non-aggregated of head. In grand multiparity, the increased inclination of the pelvic brain and sub-exhalation forward of the sacrum upon the sacroiliac joint causes sacropulmonary advances and the true conjugated and affectly reduced cord prolapse, obstructed labor due to the malpresentation, malposition, cephalopelvic disproportion. Uterine contraction tend to more coordinate, forceful, and multiparous, where the strength of myometrium to resist structure is considerably reduced to successive pregnancy. Rupture uterus
is the case of undetected obstructed labor, postpartum hemorrhage, and obstetric shock test consequent feature. The perinatal morbidity rate is not increased unless major complication arise during the labor. Mortality. Maternal mortality rise with the higher degree of fertility, increase progressive with the each child. After the fifth delivery, rupture uterus, chronic hypertensive disease, and placenta complications are some of the important causes that contribute to both morbidity and the mortality. Although mortality can be prevented in most cases with good obstetric cases. Next, management. Management. Proper antenatal care, hospital delivery, maternity, pelvic assessment should be done during the labor. Opposition and presentation are checked, and delay to the progress of labor should be used to take a prophylactic measure against postpartum PBH. ठीक है, postpartum hemorrhage. ठीक है, उसके बाद है बेड ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री. रिफर टू द पेशेंट विद प्रीवियस 2 or more consecutive spontaneous abortion, stillbirth, intrauterine growth restriction, early neonatal death and or congenital malformed बेबी. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कॉजेज जेनेटिक, इम्यूनोलॉजिकल, हार्मोनल और मैटरनल इन्फेक्शन. हिस्ट्री टेकिंग. एनी हिस्ट्री ऑफ द स्टिल बर्थ इन केस ऑफ न्यूनेटल डेथ. द ड्यूरेशन ऑफ प्रीवियस लेबर शुड बी ascertained. The subject of intrauterine death also raises the question whether the same factor might operate again. Maternal symphysis has been classically described as causing an ascending pattern of the fetal loss. Torch testing. APS, antiphospholipid syndrome. ठीक है, the incidence of fetal abnormality climbs steeply with each instance. Previous history of eclampsia or the hypertensive disease indicate a closer supervision in the pregnancy. The problem of races isoimmunization is also significant in any case in which a previous disaster is also associated with the suspension of disproportion. It is worthwhile pursuing the full note of the labor. An assessment of growth parameter and liquor volume of ultrasound coupled with a clinical assessment of cervical stretches guide the timing of induction of the labor. A history of the third stage complication is also relevant, and adherent placenta particularly tend to the recurrent previous injuries to the bladder. History of third degree tear and damage to the rectum and near careful assessment to decide for the appropriate mode of delivery. Management. Good obstetric history plays an important role in prevention and the management of bad obstetric history. Pre-conception counseling is very important in this patient. Principle of management: to find out the cause, to rectify the abnormality if possible, to remain vigilant till delivery. It can cause any doubt regarding the safety or the accessibility of the vaginal delivery. The patient is planned for effective cesarean section. Obesity. According to WHO, normal weight as body BMI of 18.5 to 24.9 kg per meter square, overweight 25 to 29.9 kg meter square, and obesity as 30 kg per meter square or greater. BMI expressed as weight divided the height square in meter. Obesity is further categorized according to BMI according to class 1, class 2 and class 3. Class 1 30 to 34.9, class 2 35 to 39.9 and class 3 40 kg or more. As the incidence of obesity is increasing, more and more women are becoming pregnant who are overweight or obese at the time of conception. Complication during pregnancy. Decreased fertility among overweight and obese women. Factor associated may be hyperandrogenism, polycystic ovary and ovulatory cycle. Maternal hypodynamic changes in pregnant obese women include hypertension, concentration and poor cardiac function. Chronic hypertension with or without superimposed preeclampsia is the most common complication factor in the obese pregnant woman. Obesity is a risk factor for carbohydrate intolerance both in the pregnant and non-pregnant women. The risk of congenital malfunction is higher in obese and overweight women. Malpresentation as might be expected. Increased risk of pregnancy going dates and post-term and lower chance of spontaneous onset of labor attempt. Edema of the lower extremities is exaggerated with further reduced comfortable mobility. Complication क्या है during labor? Labor is not better forward by obesity. The need for induction is commonest because of hypertension, preeclampsia, diabetes, or post-datism, and labor is often trisomially intern and incoordinate. Minor degree of disproportion may also become known by unsatisfactory progress of the labor. Increase
increase in the risk of operative investigation including cesarean section, risk of sudden intrauterine death also increases, or the need of operative delivery both for the forceps and the cesarean section is doubled. Postpartum hemorrhage is more common and veins are less accessible to the transfusion. ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लिकेशन इन बेबी बॉर्न, बेबीज़ आर ऑफ्टन मच लार्जर और मैक्रोसोमिक बेबी जो ग्रेटर देन 4,000 ग्राम होते हैं, एंड द इंक्रीज स्किन फोल्ड थिकनेस ऑफ द एब्डोमिनल वॉल मेक क्लिनिकली एग्जामिनेशन अनसेटिस्फैक्टरी फॉर द कन्वेंशनल असेसमेंट ऑफ fetal presentation growth by abdominal palpation. Postpartum complication, post-operative complication are more common and the duration of hospital stay is the longer. The thickness of the abdominal wall because of the abdominal fat may discourage healing by the primary intensity. ठीक है, उसके बाद obese women do not lactate as well as their thinner sisters. The babies of these patients have a higher perinatal mortality partially because of the maternal hypertension, diabetes and partly because of the more difficult delivery. ठीक है, नेक्स्ट है पोस्टमार्टम कॉम्प्लिकेशंस हो चुका. ठीक है, मैनेजमेंट देखना है कि ज़्यादा ना हो ओबेसिटी. ठीक है, प्रीक्लेमेसिया, गेस्टेशन, डायबिटीज़ हो सकती है. ठीक है, और स्क्रीनिंग ऑफ गेस्टेशन देयरफॉर नीड टू बी परफॉर्म्ड एट 24 वीक्स एंड 39 to 34 वीक्स अर्ली इन द नेगेटिव. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इसमें हम क्या पढ़ेंगे हाइपरएमिस ग्रेविडियम. इसमें क्या होता है व्हेन द वॉमिटिंग इज एक्सेसिव वुमेन इज अनेबल टू रिटेन एनीथिंग टेकन ओरली एंड डेवलप मेटाबॉलिक एसिडोसिस. कंडीशन इज नोन एंड हाइपरएमिसिस ग्रेविडियम, more commonly seen in primigravidia, multiple pregnancy, vestibular mole. On examination, side of dehydration, dry tongue, loss of elasticity of skin, oliguria. ठीक है, trachycardia may be present. Urine show the presence of ketone bodies. acetone management क्या है IV fluids देते हैं. hospitalization, reassurance and counseling. urine examination is repeated every 4 hours till it become negative for ketone bodies. anti-emetic injection स्टेमेटिल 5 mg देते हैं. इसमें प्रोक्लोरोपेराजीन होता है जिसमें प्रोमेथाजीन में 25 mg 8 आवरली देते हैं 24 से 48 घंटों में. मे बी रिक्वायर्ड टू कंट्रोल वॉमिट. वंस द वॉमिटिंग स्टे एंड डिहाइड्रेशन इज करेक्टेड द वुमेन मे बी डिस्करेज्ड आफ्टर 24 hours. Vitamin B1, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C supplementation. Excessive vomiting may also be caused by jaundice, magnetitis, diabetes, uremic coma and also by peritonitis caused by the induced septic abortion. ठीक है, उसके बाद है एनीमिया. यहाँ से एनीमिया है, डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ तो बहुत बड़ा है. ठीक है, उसके बाद क्या है रीनल डिजीज़ और आपके हार्ट डिजीज़, थायराइड डिजीज़. अभी बहुत लंबा है. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. अभी के लिए खत्म करते हैं वरना बहुत लंबी वीडियो बच जाएगी. ठीक है, तो थैंक यू.